बाबा, आपका नाम क्या क्या है? मेरा नाम गोविंद कमार है। आपका घर किधर था? हमारा घर बटाला में पड़ता है। बटाला हरनाम नगर दाना मंडी रोड बखेवाल न्यू हरनाम नगर। अभी किधर रहता है? अभी हम दो 8 मार्च से यहीं पे रहता है। 8 मार्च से यहीं पे रहता है। यहीं भजन भाव करता है। तो आपका खाना पीना रहना इधर है, पेट के पीछे नीचे नीचे है अभी? रहना भी इधर है? रात को हम यहीं रहते हैं, 24 घंटे यहीं रहते हैं। यहीं शीतला मंदिर में भोजन करते हैं और यहीं पे भजन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे को बहुत परेशान किया जा रहा है, हमारे को मारा जा रहा है, हमारे को भजन नहीं करने देते हैं। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हम बहुत दिन से परेशान भी हैं। हमारे को एक किन्नर ने मार भी दिया है। हमारी बांह भी सूज गया। और हम मंदिर में भोजन करने के लिए जाते थे, वहां पे हम सेवा करते थे। और वो बोलते हैं कि आप वस्त्र पहन के आओगे तभी सेवा करना। तो कल से 2-3 दिन से हम बीमार पड़े हुए हैं। बहुत परेशान भी हैं हम। लेकिन हमारे को क्या कि हमारे को धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए हमारे माता पिता ने हमारे को घर से त्याग दिया कि तुम धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं हो, और पहले धर्म की शिक्षा लो, गुरु करो अपना, फिर हमारे पास आओ। तो हम बहुत परेशान हैं। तो आपका माता पिता क्या करता है? हमारा माता पिता तो दिहाड़ी लगाता है। बस दिहाड़ी लगाता है। मिस्त्रियों का काम करता है, राज मिस्त्रियों में। अभी इधर आपको मंदिर में परेशान करता है, किन्नर लोग परेशान करता है। इधर बैठने में कोई तकलीफ है उधर? बहुत बहुत तकलीफ है जी। जो हम साधुओं को, हमने तो काशी में बेलूपुर थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाया था कि जब भी हम बाहर भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। लेकिन पुलिस वाले कुछ हमारी बात सुनते नहीं है। और हमने काशी में भी ये ऐसा रिपोर्ट लिखाया था, और बटाला में भी गए थे तो बोलते थे कि तुम्हारा आधार कार्ड सही नहीं है, तुम्हारा नंबर सही नहीं है, तुम्हारे मोहल्ला नहीं पड़ता है हमारे में, दूसरे थाने में जाओ। और जिस थाने में गए वो बोलते हैं कि नहीं तुम उसी थाने में जाओ। एक दूसरे को थाने में भड़काते हैं, वो बात सुनते नहीं है हमारी। और हमने उनको बोला भी था कि बटाला बटाला चौकी में बोला था कि हमारे गुरुओं ने हमारे को तपस्या करने के लिए बोला है, तो हम तपस्या करने के लिए बाहर निकले। लेकिन हमारे को तपस्या करने नहीं दिया जा रहा है, वजन भाव करने नहीं दिया जा रहा है। हमारे को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है। हम किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहते हैं। हम कल को मर जाएंगे तो कोई हमारा जिम्मेवारी कौन लेगा? तो हम बहुत परेशान है, लेकिन पुलिस वाले भी इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। ये तो बहुत दुख का बात है कि एक बाबा का बात भी इधर कोई सुना ही नहीं हो रहा है। ये हमारा संविधान के तहत सब आदमियों का बात सुनना चाहिए, उसमें कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन इधर आप यूपी में भी गया है? हाँ, यूपी में गया। हम यूपी वाले पुलिस वाले, मैंने बेलूपुर थाने में बोला था। 2018 में हमारा झगड़ा हो गया था वहां पे। तो हम 2018 में बेलूपुर थाने ने बोला था कि तुम जाओगे योगी आदित्यनाथ के पास गोरखपुर में जाओ। तो हम गोरखपुर में भी गए थे। गोरखपुर में हम जाके मंदिर में रुके थे, और गोरखपुर मंदिर में जाने के बाद में हमारे को भोजन करवाया गया था। उसके बाद हमारे को वहां पे बैठने की जगह रात को नहीं मिला था। और जानकारी भी नहीं, धर्मशाला की हमारे को जानकारी भी नहीं थी। इसलिए हमारे को वहां से रात को ही निकलना पड़ा। रात भर को ही निकलना पड़ा। वहां पे रहने की भी जगह नहीं मिला मेरे को गोरखपुर में। फिर मैं योगी आदित्यनाथ से मिलता कैसे? मैं तो योगी आदित्यनाथ को जानता तक नहीं हूँ। उसके लिए मेरे को जानकारी भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं होता, मैं भिक्षा भी नहीं मांगता। मेरे गुरुओं ने मेरा धर्म नष्ट करवाया। मैं धर्म के लिए गुरुओं के पास गया था काशी में। मैं काशी का नागा सन्यासी हूँ। मेरा उनटिकापुरी नाम है, मेरे गुरु का ज्ञानपुरी नाम है। वो हमने कंप्लेन लिखा रखा है वो काशी के बेलपुर थाने में। लेकिन वहाँ की पुलिस भी हमारे को सुनवाई नहीं दे कर रही है, क्योंकि मेरा सिर फाड़ दिया गया। पहले मेरे को वहाँ पे भी सिर फाड़ा गया मेरा। और 2 बारी मेरे पे हमला हुआ है काशी में भी। और यहाँ पे भी मेरे पर 1-2 बारी हमला हो चुका है। और मेरे को मारा भी गया है। और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को तपस्या के और भजन के अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूँ। और मेरे को लोग फालतू से परेशान कर रहे हैं। आदमी लोग हमला क्यों करता है? देखो, हमला करता है
कोई लोग नशा करता है और नशे के कारण भी झगड़ा कर लेता है। हम लोग जब गांजा पीते हैं चाहे जैसे दारू पीते हैं तो इसके कारण भी झगड़ा होता रहता है। और खास करके हमारा तो हमारे गुरुओं ने ऐसे कुछ हमारे को कर दिया कि हम अपना तो काम कर सकते हैं और भजन के अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और रोटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, संसार में रोटी के बिना हम जी नहीं पाएंगे। हम तो इसलिए शीतला मंदिर के पास में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमारे को लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। मंदिर में भी परेशान किया जा रहा है कि तुम वस्त्र पहन के आओ। हमारे को पास तो वस्त्र तक नहीं है, हमारे को तो पास पास एक 10 पैसा भी नहीं है तो जो हम कुछ वस्त्र लेके कि जहाँ कुछ खा सकें जहाँ कुछ ले सकें। हमारे पास तो पैसे नहीं, हम किसी से मांगते तक नहीं है। कोई ऐसा वक्त होता है तो हमारे को खुलवा देता है, खिला देता है, नहीं तो हम नहीं ऐसे रहते हैं। तो हम तो इनसे सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ज़्यादा परेशान ना किया जाए, कि हम धर्म के लिए जहाँ अपने जीवन को भगवान के लिए उस सतमार्ग में रास्ता दिखाने के लिए दूसरों के लिए हम ब्राह्मण संस्कार के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी ये पुलिस वाले हैं जो बड़े बड़े हैं अपने आप को, हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं। और आधार कार्ड की बात करते हैं, बस आधार कार्ड के ऊपर भी कुछ भी हमारी बात नहीं चल रहा है कि हमारी बातों की सुनवाई ही नहीं होता है। आधार कार्ड का मतलब क्या है? सिर्फ वोटो लेने के लिए आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। गरीब बंदे की कोई सुनवाई नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जहाँ वो कोई भान पड़ा है उसके उसकी तो बिल्कुल सुनवाई नहीं है यहाँ पे। इतना बुरा हाल है। ये आधार कार्ड किसी को भी मिलेगा ना, इंडिया का नागरिक नहीं है फिर भी मिलेगा। तो आपको क्यों नहीं मिलता है? आपको मिला है आधार कार्ड? आधार कार्ड मिला है, लेकिन मेरा आधार कार्ड जो नाम से सही नहीं बन रहा है। देखो कभी कभी तो हमारा गलत नाम से आधार कार्ड बना दिया जाता है। मेरा सही नाम दो है जो हम नाम लगाते हैं, वो नाम तो ठीक है, लेकिन हमारे नाम से ही दूसरे नाम से आधार कार्ड नया बना दिया जाता है। वो हमारे साथ धोखा भी हुआ है एक दो बारी। उसमें सुनील नाम लिख दिया था उन्होंने, जो जबकि मेरा नाम गोविंद है। छोटा सा नाम है मेरा, जो है हम जो पूरा नाम ना लिखाएं तो हमारा छोटा सा नाम गोविंद है, तो गोविंद को आगे हम कुमार लगा देते हैं। वैसे हमारा नाम छोटा सा गोविंद ही है, बस कुमार लगाया गया हमें आधार कार्ड में। इस समय हमारा आधार कार्ड जो हमारे काशी के गुरु बने थे ज्ञानपुरी महाराज नागा सन्यासी जो ना पंचदश जो ना नाम खाड़ा के, उनका उनके पास जब गुरु जी के पास हमारा आधार कार्ड रह गया तो उसके बाद उन्होंने अपनी संपत्ति जो अपने गुरु भाई को दे दिया। और वो खुद 2021 में तो समाधि ले लिए। वो हमारे को बोल के थे कि तुम सनातन धर्म में चले जाओ, देखो तुम्हारी माता पिता जो संन्यास धर्म को नहीं मान रहे हैं, और तुम संन्यास धर्म मत मानो, और तुम अपनी माता पिता की बात मानो, तुम वही कर्म करो जो तुम्हारी माता पिता कहते हैं। हमारी माता पिता तो सिर्फ हमारे को कहते हैं कि तुम देखो बच्चा, बुरे कर्म नहीं करने हैं, बेधर्म में नहीं चलना है, और धर्म के मार्ग पे चलो, और धर्म के लिए तुम्हारे को शिक्षा लेनी है। और तुम ब्राह्मण धर्म से भड़क गए हो, एकदम से ब्राह्मण धर्म तुम्हारा नष्ट कर दिया गया है। और तुम्हारे को इसलिए मेरे को भोजन के लिए बहुत परेशानी होती है। मैं तो दिन रात तो परेशान रहता हूँ कि मेरे को भोजन कहाँ से प्राप्ति होगी, मेरे पास तो भोजन की व्यवस्था कोई नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। मैं क्या बता सकता हूँ आपको इलेक्शन के बारे में? आपने इलेक्शन के बारे में पूछा था वैसे हमारे से, तो इलेक्शन के बारे में हम कुछ बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम तो खुद अपनी चिंता में डूबे रहते हैं, तो आपको इलेक्शन के बारे में क्या बताएंगे? देखो हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे इस समय। नहीं, ये तो आपका मसला है, आधार कार्ड में नाम सही नहीं बनता है। आपने क्या दिया था वो आधार कार्ड बनवाने के लिए? कुछ जगह का एड्रेस कुछ दिया था आपने? कुछ पता दिया था कोई? ये हमारा जो वोटर लिस्ट है, हाँ। इसको हम पंजाबी में पढ़ नहीं पाते हैं, वैसे अंग्रेजी भी हम पढ़ नहीं पाते हैं। हम खास करके हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी ही जानते हैं, हिंदी ही लिखते हैं और हिंदी को समझते हैं। बाकी इन्होंने नाम लिखा है, पता नहीं कौन सी जगह लिखी हुई है, हम अंग्रेजी में जानते नहीं है। हमारा आधार कार्ड होना चाहिए कि जो हमारे को आता है उसी का आधार कार्ड होना चाहिए। हमारे को हिंदी आती है तो इन्होंने अंग्रेजी का आधार कार्ड बना दिया, पंजाबी का आधार कार्ड बना दिया। तो ना मेरे को पंजाबी आती है ना मेरे को अंग्रेजी आती है, तो इसका मतलब ही नहीं है आधार कार्ड का, मेरे को मालूम ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ खास करके कि मेरा जो आधार कार्ड है हिंदी में बनाया जाए, और सबका हिंदी में बनता है तो हिंदी उसमें जरूर होनी चाहिए। खास करके इसमें भी देखो ना आप, इसमें खास करके पंजाबी होता है, पंजाबी में हम पंजाबी जानते नहीं है। तो आधार कार्ड हमारा बना है लेकिन हम उसमें पढ़ नहीं पाते कि वो नाम किसका लिखा हुआ है। तो हम इसलिए परेशान रहते हैं, हमारा आधार कार्ड भी सही से नहीं बन पा रहा है। तो हमारा इस समय आधार कार्ड गुम हुआ है, तो हमारे को आप चाहेंगे तो कृपा करें कि हमारे को आधार कार्ड वापस दिलवाएं।
तो हमारे को कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम कुछ जानते नहीं हैं। अब अब हमारी इतनी प्रार्थना करें कि अब जो मुख्यमंत्री मोदी जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं, साधुओं के, सन्यासियों के, वो सन्यासी सन्यासी धर्म के और तपस्या धर्म के लिए वो हमारे को शिक्षा देने के लिए और हमारी हेल्प करने के लिए कृपा करें। ये तो बहुत दुखी का बात है। एक जो आम आदमी है उसको अंग्रेजी नहीं पता है, तो ये कार्ड पूरा ऐसा क्यों बनता है? जो जो भाषा उसको मालूम है वो भाषा में बनना चाहिए। पता था लेकिन इसमें लिखा क्या है? अब इसमें पंजाबी लिखा है, अंग्रेजी लिखा है, इसमें ना हमारे को पंजाबी आता है ना अंग्रेजी आता है। तो जो हिंदी आती है हमारे को तो वो भी इसमें लिखा नहीं है, तो इसलिए गलत नाम से आधार कार्ड बना दिया गया है मेरा, एक सुनील नाम से। वो मेरा आधार कार्ड नहीं है, फोटो मेरी है, फोटो मेरी ले रखा है, लेकिन नाम उसमें सुनील लिखा रखा है। और वास्तव में मेरा कोई सुनील नाम नहीं है, मेरा घर का नाम दिया हुआ, मेरे माता पिता का नाम दिया हुआ गोविंद, गोविंद नाम है मेरा। हम ब्राह्मण जाति से हैं और ब्राह्मण जाति के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, वो संस्कारों के लिए तपस्या कर रहे हैं, हमारे गुरुओं का उपदेश है। अभी हम गलत संगति में बैठते हैं, हमारे को गलत संगति बहुत परेशान कर रही है, लेकिन हम गलत संगति का जो कुछ भी संगति नहीं रखना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, जब भजन करना चाहते हैं, लेकिन गलत संगति हमारे को बहुत परेशान कर रही है, तपस्या में बहुत परेशान है हम। ये तो चुनाव में थोड़ा फर्क है, क्योंकि ये पूरा सरकार का काम है। अच्छा सरकार आएगा तो आम आदमी का जो मसला है वो हल करने के लिए वो काम करना चाहिए। ऐसा हिंदी में कार्ड बनना सबका अधिकार है, वो नहीं होता है तो ये सरकार अच्छा सरकार चुनना चाहिए। अभी आपको वोटर आईडी है तो आपको चुनाव में वोट डाल सकता है, एक अच्छा सरकार के लिए आपका भी भागीदारी कर सकता है, तो मसला थोड़ा हल लेकिन अभी मैंने आपके ये प्रश्न के बारे में पूछना चाहिए। आपने कोई दफ्तर में गया था, कोई कोई सेवा केंद्र में गया था उन्होंने बनाया, ऐसा कोई सेवा केंद्र इधर नहीं है? किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? ये कार्ड बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए सेवा केंद्र है ना, सेवा केंद्र ऐसा है। उधर हम कोई भी जाके थोड़ा 10 रुपया ऐसा दे, 50 रुपया देगा तो वो पूरा कागज पर के देता है। वो ऐसा नहीं किया था आपने? वो कोई दफ्तर नहीं था कैसे बनाया आपने आधार कार्ड? हमारे तो बटाला में ऐसे स्कूलों में खास करके वो आते थे, जब भी आधार कार्ड बनाना होता था स्कूलों में, चाहे गुरुद्वारे में आते थे। तो गुरुद्वारे में एक बारी हमारा आधार कार्ड बनाया गया है, तो जो जिसमें सुनील नाम से लिखा गया, गुरुद्वारे में बनाया गया था। तो मैं चाहता हूँ कि वो सुनील नाम से आधार कार्ड हमारा गलत है, लेकिन तस्वीर हमारी है, उसके नाम पे गलत काम हो सकता है। और हमारा नाम तो गोविंद है, फिर उसमें गोविंद नाम भी नहीं है, और इसमें हमने गोविंद कुमार लिखा रखा है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हरनाम नगर, हरनाम नगर, न्यू हरनाम नगर दाना मंडी रोड बक्केवाल के हैं। और हमारा वो शुक्रपुरे का बता रहे हैं, शुक्रपुरे में क्यों बना दिया, इसमें पुलिस वाले, जो बटाला के पुलिस वाले चौकी वाले वो बोलते हैं कि शुक्रपुरे में लगता है, और शुक्र वाले बोले, वो वाले पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं यहाँ हरनाम नगर वाले में लगता है। अब हमारे को जहाँ समझ नहीं है इतनी, वो हमारी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। भाई साहब ये है ना, ये आपके पास अभी वोटर आईडी है, वोटर आईडी है तो ये वोटर आईडी कोई भी सेवा केंद्र में जाके उसको ये वोटर आईडी दिखा दे और उसको बोलो आधार कार्ड में नाम सही करने के लिए, ये तरफ सेम बनाने के लिए एक शिकायत दर्ज करेगा तो वो करेगा ना। अब हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, पुलिस वाले से पूछा था हमने एक दो बार कि कहाँ से मिलता है, तो उन्होंने कोई बताया था, लेकिन हम क्या है कि हम भूल जाते हैं, हमारे को याद नहीं रहता है ज्यादा चेहरे। कोई रास्ता बताता है तो 10 मिनट में, 5 मिनट में हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा नहीं रख पाते हैं। कोई नाम भी बताता है तो नाम भी भूल जाते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई है। ये आधार कार्ड का मसला तो पुलिस ने कुछ नहीं कर सकता है। ये 50 रुपये लगेंगे आपके, तो वहां पे जाना, अब उसका दफ्तर का हमारे को मालूम ही नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है हमारे पास जो हम जाके निकालेंगे। और फिर आधार कार्ड निकालने के बाद में भी हमारी कोई हेल्प नहीं है, जहाँ आधार कार्ड हमारे पास रहेगा तो वन में हमारे पास आधार कार्ड कैसे रह पाएगा। आधार कार्ड है तो आपका ये उंगली के हिसाब से होता है,
तो एक बार बन गया तो गया तो भी फिर उसको वापस ले सकता है। कोई भी दफ्तर में ऐसा सेवा केंद्र में जाएगा, वो करके दूंगा आपको। तो आप थोड़ा देने। और ये पुलिस का मसला, किधर घटना हो गया उधर का पुलिस का काम है, उसमें शिकायत कर वो कार्रवाई करना। आपका एड्रेस में पता में उसका क्या है, वो ऐसा बोलता सही नहीं है। अभी आपके ऊपर कोई घटना इधर हुआ तो इधर का पुलिस उसका कार्रवाई करना चाहिए। वो नहीं करता है तो उसका बड़ा वाला पुलिस को बोलना कि ये लोग ये, मैंने उधर शिकायत दर्ज करने के लिए गया था, वो लेता नहीं है। ऐसा बोलेगा तो वो ऊपर वाला कर सकते, ऊपर वाला पुलिस है ना, वो थोड़ा बड़ा वाला पुलिस वो करेगा। हम ज़्यादा जानते नहीं हैं पुलिस वालों के बारे में, और हम चाहते भी नहीं है कि हमारे को किसी के साथ मारपीट हो। हम पुलिस वालों से बस इतनी विनती करते हैं कि वो हमारे लिए, जो हम इस समय भड़के हुए हैं, गुरु भी नहीं है और गुरु के बिना भी हम भड़के हुए हैं, और गुरु हमारे भी समाधि ले चुके हैं और गुरु भी ढंग से हमारे को, गुरु के पास भी नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए हम वन में बड़ ना करके ना गाड़ के बन के ऐसे जी रहे हैं अभी। हम कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं इनके लिए। कोई अच्छा बंदा हो जो हमारी हेल्प कर सकता है तो हमारे को उसको धर्म के लिए अच्छा होगा, भगवान उसको अच्छा ही फल देगा। हमें बहुत परेशान है तपस्या में, मेरे को भजन करना है, भजन से मतलब है और मुझसे किससे मतलब नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। यही सच है बस। आप अभी यूपी का रहने वाला था, आपने वो अभी नया राम मंदिर में गया उधर? हाँ, राम मंदिर में मैं 2023 में गया था, 23 जून को आया था वहाँ से। 23 जून को दर्शन किया था मैंने, और उसके बाद 23 जून से हम बटाला में रह रहे थे। 23 जून से हम 24 जून तक, 24 अप्रैल तक हम यहीं पे बटाला में थे। अभी 2024 चल गया ना। हाँ, तो 2024 की मार्च को, हम 2 मार्च को हमारे भैया ने हमारे को घर से निकाल दिया कि तुम सन्यासी हो और हमारे पास रहना है, तो सन्यासी बन के नहीं रहोगे, गृहस्थी बन के रहोगे, जहाँ पजामा कुर्ता पहन के रहोगे। तो हमारे को तो धर्म का, सनातन का कोई ज्ञान नहीं है। हम इसलिए मंदिर है हमारा, नागेश्वर मंदिर है बटाला में, वहाँ पे भी हमारे को बहुत परेशान किया जाता है कि अब तुम ब्राह्मण बन के आओ, पहले संस्कार बन लेके आओ। हमारा गुरु को, हमारे को तो कोई गुरु ही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, गुरु ही हमारे को उल्टा मिलता है। हमारे को काशी वाला गुरु ने नास्तिक शिक्षा दे दिया, हमारे को झूठ पखंड बोलने का शिक्षा दे दिया। हमने अपने गुरु को त्याग दिया, बोला कि गुरु हम आपको गुरु नहीं बनाएंगे। तो गुरु ने भी बोला कि बेटा हम तुम्हारे आगे हार जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमारा गुरु हमारे से ही, तो ये 2021 में वो मर गए। और 2018 में, 2017 में उन्होंने वरदान ले लिया कि हम तुम्हारे हाथों से, 2017 में उन्होंने मेरे से वरदान ले लिया था कि मैं तुम्हारे हाथ से हार जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसे कुछ करके वो मर गए, अपने पता नहीं क्या हो गया उनको। उन्होंने मेरे को भी छोड़ दिया सनातन धर्म के लिए। अब मेरे को सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है खास करके, और मैं शिक्षा के लिए अपने गुरुओं का बस, गुरुओं के पीछे पड़ा हूँ। गुरु भी हमारे को ढंग सा नहीं मिल रहा है। वो जो गुरु पहले बने थे वो तो उल्टी शिक्षा देते थे, वो तो हार गए हमारे आगे। बोला कि हम मर जाएंगे, हम ऐसी शिक्षा नहीं देंगे, हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। तो उनने मेरे को सनातन धर्म में भेज दिया। अब सनातन धर्म में हमारे को कोई, जो सनातनी धर्मी अपने आप को सनातनी धर्मी, सनातन धर्म में नारे लगाते हैं, तो सनातनी धर्म के नारे लगाने वाले कोई बताओ मेरे को, सनातन धर्म के नारे लगाने वाले के सनातन धर्म है क्या है? और सनातन धर्म के लिए कौन सी सेवा करनी चाहिए, जिस सेवा के लिए हमारे को इतना परिश्रम करवाया जा रहा है, इतना परिश्रम करवाया जा रहा है कि हमारे को बहुत मारा जा रहा है, हमारे को गलत मार्ग पे चलने के लिए शिक्षा दिया जा रहा है। हाँ, हमारे को गलत मार्ग में चलने के शिक्षा दिया जा रहा है, फिर मेरे को मारा जा रहा है गलत मार्ग पे चलने के लिए, और मेरे को क्यों भटकाया जा रहा है ऐसा? अब हमारे उम्मीद की है कि आगे हमारे को ये सारी वर्ल्ड देखे, ऐसा कुछ करिए आप। हमारी ऐसी बात बताइए कि जहाँ सारा वर्ल्ड देखे, प्रधानमंत्री, मोदी, सब मुख्यमंत्री हैं, ये जो भी हैं सभी, सबके सब देखें इनको, देखें कि किसी को तपस्या करने वाले को कितना परेशान किया जा रहा है। तो जहाँ फिर इंसान को जबरदस्ती मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ये कैसा राह चल रहा है? हम किसको वोट देंगे, किसके लिए इलेक्शनों के लिए हम बात करेंगे? तो यहाँ तो
वो मंत्री हैं, राजे हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तो इंसान को भूखे प्यासे धड़वा रहे हैं। यहाँ पे हम भूखे प्यासे हैं कि कोई बात सुन नहीं रहा है, उनको रहने की जगह नहीं है। बड़े बड़े लोगों की बात होती है, बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी जाती है, लेकिन हाँ हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनी जाती है। हमारे को तो बहन मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बताइए हमारी बातों को क्या जवाब है आपके पास? आपने बचपन में क्या शिक्षा किया था, किधर शिक्षा किया था? देखो हम बचपन में शिक्षा किए थे यहाँ बटल मोड़, बटल मोड़ पड़ता है। बटल मोड़ में हमारा जमीन थी, वहां पे हमारी शिक्षा हुआ था। स्कूल में हम पढ़े हैं 2 क्लासें बस, इससे ज्यादा हम जानते कुछ नहीं है। 2 क्लास के बाद क्यों छोड़ दिया स्कूल? 2 क्लासों के बाद में इसलिए छोड़ दिया कि हमारी जो ताया ताई थे, उन्होंने क्या किया कि वो हमारे माता पिता से हमारे को मांगते थे कि हमारे घर में बेटा नहीं है तो हमारे को अपने बेटा दे देना। तो हमारे माता पिता ने पहले जमान कर लिया, उसके बाद हमारे माता पिता ने मना कर दिया, नहीं दिया। और उसने हमारे को ऐसी कोई चीज खुलवा दिया कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और हमारा कर्म धर्म सब भी सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद हम 2 साल के बाद में जंगलों में रहने लग गए। और जंगलों में जैसे हम रहने लग गए तो हमारा जो गंधर्व होते हैं, मासे होते हैं, इन्होंने हमारे को मांस मदिरा खिलवा के हमारा धर्म नष्ट करवा दिया, रोटी खिलवा के। तो हमारा ब्राह्मण धर्म नष्ट हो गया। तो 3 साल की उम्र में हमारे को माता पिता ने, मेरी माता ने बोला कि तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, जाओ आप शिव की पूजा करो, जब जाके तुम्हारा धर्म होगा तब शिव जानेंगे। तो तब से हम बहुत परेशान हैं, 3 साल की उम्र से जंगलों में भटकते रहते हैं, ऐसे जंगलों में रहते हैं। ठीक है भाई साहब, आपका प्रश्नों का थोड़ा हाल कैसे भी हो जाए, कोई आदमी आपका मदद करे, इधर का आदमी। अ, ठीक है, शुक्रिया।